मैं अजय सक्सेना प्रहार न्यूज़ चैनल से श्री संतोष कुमार माथुर जी ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ के पास श्राद्ध के बारे में जानने के लिए आया हूँ। सर, श्राद्ध क्यों मनाते हैं? सनातन धर्म में ये सिस्टम है कि अपने जो पूर्वजन दादा दादी माता पिता भाई बहन इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उनके पितर बन जाते हैं और पितर बनने के बाद में वे अपनी इस संसार में वायु रूप में घूमते रहते हैं। इससे हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी जो आत्मा हमारे से जो विलीन हुई है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम उनके लिए ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक तन्मय मन से उनको हम भोजन करवाते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने से उनकी जो पितरों की जो आत्मा है वो संतुष्ट होती है, क्योंकि रामचंद्र भगवान ने भी जब दशरथ जी का श्राद्ध किया था उस समय सीता जी को दशरथ जी ने प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन दिए थे। इसी प्रकार भीष्म से शांतनु ने अपने पिता का जब पिंड लिया तो उन्होंने अपने पिता का पिंड भीष्म से प्राप्त करके उनका पिंडदान किया तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार मनुष्य योनि जो है वो 27 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। उन 27 तत्वों में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे हमारे परिवार के आसपास, हमारे घर के आसपास 12 दिन तक रहते हैं और 12 दिन में वो 17 तत्वों में विलीन करते रहते हैं और वायु में घूमते रहते हैं। उस समय उनकी ये इच्छा होती है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे संबंधी हैं, ये हमको किस तरीके से तुष्ट कर रहे हैं या संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए वे पितर लोग हमारे घर के आसपास घूमते हैं तो हम उस समय उनको ये देखते हैं कि हम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों को उनके भोजन कराने से संतुष्टि मिलती है। पितर जब संतुष्ट होते हैं तो वे हमारा हित सोचते हैं। इसी प्रकार से अगर माना पितर को अगर हमने संतुष्ट नहीं किया, पितर का अगर हमने कुछ तर्पण नहीं किया, कौवा, चील, बंदर और गाय को हमने अगर कुछ भी दान नहीं दिया, खाना नहीं खिलाया, उस केस के अंदर वे लोग हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं, हमारा अहित हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको किसी तरीके से उनकी आत्मा को शांति देवें, उनको आत्मा को संतुष्ट करें ताकि वे मोक्ष को प्राप्त हों। श्राद्ध संपन्न करने के उपाय बताएं। श्राद्ध संपन्न का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि श्राद्ध संपन्न कब होता है। हमारे सनातन धर्म में ये लिखा हुआ है कि श्राद्ध पूरे 1 साल में 2 बार आता है, लेकिन विशेष कर्म जो ये अश्विनी का कृष्ण पक्ष का जो महीना होता है उसमें हम श्राद्ध मनाते हैं ताकि हमारे जितने भी पितर लोग हैं जो कि मृत आत्मा है, हमारे दादा दादी पिता माता जो भी हमारे जो कि दिवंगत हो चुके हैं, जो पितरों में हैं, उनके लिए हम श्राद्ध मनाते हैं। और कृष्ण पक्ष जो है हमारा इसमें अश्विनी के महीने के अंदर, उसमें हम उनको किसी तरीके से कुछ न कुछ ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ये है इस महीने में हमारे आज 2 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक इस बार एक श्राद्ध बढ़ गया है। वैसे श्राद्ध 15 दिन का होता है, पितृ 15 दिन ही रहते हैं क्योंकि वो जो पितृलोक में जो रहते हैं उनको 15 दिन की ही यहाँ पर आने की परमिशन होती है, जो कि बहुत शुद्ध तरीके से होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस समय इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रभाव के कारण ही उनको हम जिस समय उनकी मृत्यु हुई होती है, जैसे कि जिसकी जब मृत्यु होती है उस तिथि के अंदर ही श्राद्ध हम उनका मनाते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कौवे को चुग्गा देते हैं, इसी तरीके से कुत्तों को रोटी देते हैं। इनको जब हम ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो चूंकि पितृ लोग हमारे वायु में विलीन हुए होते हैं, वे क्या करते हैं कि जब हम ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो वे उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वे हठात ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके और जो हमने भोजन उनको ब्राह्मण को हमने समर्पित किया है, जो श्रद्धापूर्वक प्रेम से या जिस तरीके से भी हमने अच्छे तरीके से अच्छे मन से शुद्ध मन से हमने उनको जब अर्पण किया है, वे उसको ग्रहण करते हैं और उनकी आत्मा को जब शांति होती है तो वे जो भी हमारे घर में दोष है, क्योंकि दोष क्या होता है, पितृ के मृत्यु के बाद में अगर कोई पितृ का अगर कोई पूरा अपना उनको कोई नहीं दान करता है, खाना नहीं खिलाता ब्राह्मण को, या किसी तरीके से कोई उनकी आत्मा को शांति नहीं करता है, तो वे पितृ लोग जो हैं
वे ब्राह्मण के द्वारा नहीं प्राप्त होने के कारण से आपको श्राप देते हैं और वह कन्वर्ट हो जाता है पितृदोष में। पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है जिसमें क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में दर्पण उनके वैवाहिक जीवन के अंदर व्यवधान पैदा होता है, बच्चे के पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, बच्चे की नौकरी में व्यवधान पैदा होता है। इस तरीके से घर में पारिवारिक विषमताएं पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप पितृदोष का निवारण कर देंगे तो इस पितृदोष के निवारण से, इनको ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह सारे जो दोष है खत्म हो जाते हैं, पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और पितृदेव हमको हमारे हमारे पितरों के जो भी संबंधी हैं, जो कि उनका पुत्र है, वो उनका वो करता है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, उन सब के परिवार को सुख संपत्ति देता है, वैभव देता है, वीर देता है और धन संपत्ति देने के साथ साथ में वैभवशाली बनाता है। आप अगर और कोई सुझाव देना चाहें श्राद्ध पक्ष पे तो? श्राद्ध पक्ष में मेरा सुझाव यही है, आज की जनरेशन के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, मैं अपना एस्ट्रोलॉजी में देखता हूँ कि काफ़ी लोग पति पत्नी का व्यवधान बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनमें मतभेद बहुत ज़्यादा है, शादी होते काफ़ी दिक्कतें होती है, किसी के व्यापार में नुकसान हो रहा है, किसी के मकान में नुकसान हो रहा है, किसी का मकान नया ले लिया उसमें नुकसान हो रहा है। उसका कारण ये है कि उनके किसी तरीके का पितृदोष है। पितृदोष हो सकता है, मातृदोष हो सकता है, भातृदोष हो सकता है, मामा का दोष हो सकता है, नानी का दोष हो सकता है। यानी जिसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली वह किसी न किसी रूप में आकर के आपको परेशान करेगा। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध के समय एकम से लेकर के और अमावस्या तक हम श्राद्ध करें। और अगर मान लो भाई दीव आपको किसी तिथि याद नहीं हो तो जो अमावस्या के दिन जो श्राद्ध है उस श्राद्ध में आप सबका नाम लेकर के और ब्राह्मण को भोजन करा दें, गाय को चारा दे दें, कौवों को चुग्गा दे दें और कुत्तों को रोटी दे दें, आपका श्राद्ध हो जाएगा। मान लिया किसी के पास में बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, उस केस में क्या करना है हमको? उस केस में यही है, जहाँ कहीं तालाब हो, जैसे जयपुर के अंदर बात करूँ, आप गलता जी में चले जाइए, वहाँ पर आधा पानी में खड़े हो जाइए, वहाँ पर आप तिल हाथ में लेकर के, कुछ हाथ में लेकर के, इनको हाथ में लेकर के और दोनों हाथ में जल में लेकर के और गलता जी के जल को उसमें समर्पित कर दें और उससे क्या होगा, पितरों का तर्पण हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है और उनकी आत्मा की संतुष्टि होने के बाद में आपके किसी प्रकार का कोई कष्ट है, किसी प्रकार की तकलीफ है, उन सब तकलीफों का निवारण हो जाएगा। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। नमस्कार।